आज हम पूर्व का वेनिस, खूबसूरत शहर उदयपुर घूमने जा रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा और झिलमिलाती झीलों से सजा राजस्थान, भारत का ये शहर अपने आलीशान महलों, शांत झीलों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम उन टॉप 5 जगहों को एक्सप्लोर करते हैं जो उदयपुर को भारत का असली गहना बनाती हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन झिलमिलाती पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर है, जहां राजसी सिटी पैलेस स्थित है। सिसोदिया वंश के राजपूत शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस की नींव रखी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी शासकों ने अपनी कलाकारी जोड़ी, जिससे राजस्थानी, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला शैलियों का एक शानदार मिश्रण बना। जैसे ही हम महल के पास पहुंचते हैं, इसका भव्य फसाड हमें अपनी ओर खींच लेता है। जटिल नक्काशी, नाजुक शीशे का काम और रंगीन म्यूरल्स इसकी दीवारों पर शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। महल की दीवारों के भीतर आंगन, बालकनीज और टावर्स एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर मोड़ एक नया नजारा दिखाता है, महाराजाओं के आलीशान जीवन की एक नई झलक। खुद को कई बालकनीज में से एक पर खड़े होकर पिछोला झील के विशाल विस्तार को देखते हुए कल्पना कीजिए। हल्की हवा अपने साथ चमेली की खुशबू और मंदिर की घंटियों की दूर की आवाजें लाती है। सिटी पैलेस सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये बीते युग की भव्यता और कलात्मकता का जीता जागता सबूत है। इसके कई हॉल्स और गलियारों में घूमने के लिए, समृद्ध इतिहास और वास्तुशिल्प वैभव में डूबने के लिए पर्याप्त समय जरूर दें। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है। जैसे ही हम सिटी पैलेस को पीछे छोड़ते हैं, हमारा सफर हमें पिछोला झील के शांत पानी पर ले जाता है। यहां नीले पानी के बीच तैरता ताज लेक पैलेस है, सफेद संगमरमर में एक अलौकिक दृश्य। 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय के संरक्षण में पूरा हुआ। लेक पैलेस रोमांस और शांति का प्रतीक है। पहले जग निवास के नाम से जाना जाता था। लेक पैलेस शाही परिवार के लिए गर्मियों में आराम करने की जगह थी। आज लेक पैलेस को एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया है, जो खास यात्रियों को शाही जीवन का अनुभव देता है। जैसे ही हम नाव से महल के पास पहुंचते हैं, पानी की सतह पर इसका रिफ्लेक्शन झिलमिलाता है और नाचता है। किनारे पर कदम रखें और आप खुद को फव्वारों, कमल के तालाबों और हरे भरे बगीचों से सजे आंगनों की दुनिया में पाएंगे। सफेद संगमरमर का उपयोग, एक ऐसी सामग्री जो प्रकाश को दर्शाती है और दिन के समय के साथ रंग बदलती हुई प्रतीत होती है, महल की अलौकिक गुणवत्ता को बढ़ाता है। जो लोग सचमुच एक यादगार अनुभव चाहते हैं, लेक पैलेस खाने के कई एक्सपीरियंसेस देता है। पारंपरिक राजस्थानी थाली से लेकर इंटरनेशनल क्विजीन तक। दूर में जगमगाते सिटी पैलेस के साथ नजारा बेहद खूबसूरत है। लेक पैलेस सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए 500 रुपये एंट्रेंस फी के साथ और विदेशी पर्यटकों के लिए 1000 रुपये। उदयपुर के आर्किटेक्चरल वंडर्स की हमारी खोज जारी है, क्योंकि हम एक बार फिर पिछोला झील के पार रवाना होते हैं। इस बार हमारा डेस्टिनेशन जग मंदिर पैलेस है, एक खूबसूरत आइलैंड पैलेस जो झील की गहराई से मृग तृष्णा की तरह उभरता हुआ प्रतीत होता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बना जग मंदिर एक प्लेजर पैलेस और युद्ध के समय में पनाहगाह के रूप में काम करता था। महाराणा करण सिंह ने 1620 में महल का निर्माण शुरू किया था। इन वर्षों में महाराणा जगत सिंह प्रथम सहित बाद के शासकों ने इस आर्किटेक्चरल जेम में अपना योगदान दिया। जैसे ही हम द्वीप के पास पहुंचते हैं, महल का जटिल संगमरमर का काम, नाजुक नक्काशी और हरे भरे बगीचे नजर आते हैं। किनारे पर कदम रखें और आपको शांति का एक स्वर्ग मिलेगा, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा जाता है। महल के कई आंगनों में घूमिए, हर एक का अपना अलग ही आकर्षण है। गुल महल अपनी यूरोपीय वास्तुकला के साथ राजस्थानी डिजाइन पर मुगल प्रभाव का प्रमाण है। जग मंदिर पैलेस सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, यह इतिहास का भंडार है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार खुर्रम, जिन्हें बाद में बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया, ने अपने पिता बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के दौरान यहां पनाह ली थी। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार खुर्रम, जिन्हें बाद में बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया, ने अपने पिता बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के दौरान यहां पनाह ली थी। कहानी है कि जग मंदिर में अपने समय के दौरान ही शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। आज जग मंदिर शादियों और अन्य समारोहों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। जग मंदिर पैलेस सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है।
भारतीय नागरिकों के लिए 20 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपये एंट्रेंस फी के साथ। हमारा सफर हमें उत्तर में उदयपुर के भीड़भाड़ वाले केंद्र में ले जाता है। यहाँ शहर की जीवंत टैपेस्ट्री के बीच फतेह सागर झील है, एक मानव निर्मित मार्वल जो शहरी भीड़भाड़ से राहत देता है। 1678 में महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित फतेह सागर झील सिर्फ पानी का एक बॉडी नहीं है, यह मानव इंजेन्यूटी का प्रमाण है और शहर के लिए जीवन का स्रोत है। उस समय की कल्पना कीजिए जब उदयपुर में पानी की कमी थी। ऐसे ही एक संकट के दौरान महाराणा फतेह सिंह, जिनके नाम पर झील का नाम रखा गया है, ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कल्पना की थी। आज फतेह सागर झील स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। इसके 3 द्वीप, हर एक में एक बगीचा या पार्क है, शहर की गर्मी और भीड़ से एक अच्छा एस्केप देते हैं। जो लोग थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए बोट राइड्स उपलब्ध हैं, जो झील और आसपास की अरावली पहाड़ियों के पैनोरामिक व्यूज दिखाते हैं। फतेह सागर झील मनुष्यों और प्रकृति के बीच स्थायी रिश्ते का प्रमाण है। भारतीय नागरिकों के लिए 20 रुपये की नॉमिनल एंट्रेंस फी के साथ और विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपये। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन हमें उदयपुर के बीचों बीच एक शांत स्वर्ग में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है। सहेलियों की बाड़ी में आपका स्वागत है। गार्डन ऑफ द मेडन्स, राजपूत राजघराने के रिफाइंड टेस्ट्स और प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रमाण। 18वीं शताब्दी में वापस जाएं, जब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी और 48 मेड्स के लिए इस एक्सक्विजिट गार्डन की कल्पना एक उपहार के रूप में की थी। जैसे ही आप बगीचे में प्रवेश करते हैं, कई फव्वारों से गिरते पानी की सुखदायक आवाज आपका स्वागत करती है। छायादार रास्तों पर टहलें, सुंदर लॉन्स और रंगीन फ्लावर बेड से घिरा। बगीचे का सेंटरपीस एक शानदार कमल का तालाब है। इसकी सतह गुलाबी और सफेद फूलों के कारपेट से ढकी हुई है। एक पल के लिए रुकें और देखें, ड्रैगन फ्लाइज पानी के ऊपर नाचते हैं। सहेलियों की बाड़ी सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह एक सैंक्चुअरी है, एक ऐसी जगह जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी की भीड़ भाड़ से बच सकते हैं। बगीचा सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए 10 रुपये एंट्रेंस फी के साथ और विदेशी पर्यटकों के लिए 50 रुपये। जैसे ही उदयपुर के आर्किटेक्चरल जेम्स की हमारी एक्सप्लोरेशन समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना रह जाती है। राजसी सिटी पैलेस से लेकर शांत सहेलियों की बाड़ी तक, उदयपुर इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक मनोरम मिश्रण पेश करता है। उदयपुर एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। इसकी सुंदरता आपकी यादों में अंकित रहती है, इसकी कहानियां आपके दिल में गूंजती रहती हैं। इस अनफॉरगेटेबल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक ट्रैवल गाइड्स और एडवेंचर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।